चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो खेल है वो खेल है इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट का, कि महंगाई दर पिछले सालों में क्या रही और आज के दौर में क्या चल रही है, उसके हिसाब से जो हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम कांस्टेंट या करंट प्राइसेस बोलते हैं। तो कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं, जहाँ पर हम पिछले सालों की जो महंगाई दर है उसके अकॉर्डिंग जो हम प्राइस लगाते हैं किसी भी कमोडिटी को बेचने के लिए, तो उसको हम कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। तो इसके उलट जो करंट प्राइस होता है वो मौजूदा दिनों के जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो महंगाई दर है उसके अकॉर्डिंग जो रेट बनता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको हम करंट प्राइस बोलते हैं। तो जो आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर ख़रीदते हैं, जैसे कोई टूथपेस्ट खरीदते हो या फिर कोई भी आप बल्ब खरीदते हो, तो उसकी पैकिंग है तो वहाँ पर MRP लिखा होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस प्राइस में इसको बेचा जाएगा वो जो होता है वो करंट प्राइस होता है। तो जिसमें कि मौजूदा दिनों की जो इन्फ्लेशन है, क्या महंगाई थी, बॉटल कितने की पड़ी, जहाँ कोल्ड ड्रिंक को बनाने का कितना खर्चा आया, पैकिंग का कितना खर्चा आया, जो करंट डे की सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग वो MRP चेंज होता रहता है। सो जो भी आप मार्केट में चीज़ें देखते हैं जहाँ पर MRP लिखा होता है वो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग है, मौजूदा दिनों की जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका MRP डिसाइड होता है। सो आगे अगर हम बात करें इंडिया जब अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है तो वो हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर करता है, जो पिछले सालों की जो महंगाई दर है उसके हिसाब से। तो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में, तो वो सारी इकोनॉमीज़ कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर ही अपनी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करती हैं। और इसके उल्ट जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो करंट प्राइसेस के ऊपर ही इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी डेवलप्ड हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अगर अपनी नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट प्राइसेस के ऊपर ही करते हैं। सो आगे बात की गई है कि जो हमारा भारत सरकार का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सो वो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है तो एक डाटा वो करंट प्राइसेस के ऊपर भी वो रिलीज़ करता है। वो ऐसा क्यों करता है? देखिए उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है इसको हम इतनी आसानी से समझ नहीं सकते, ये बिल्कुल चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। जब हम पॉलिसी बनाते हैं, जब भारत सरकार पॉलिसी बनाती है तो महंगाई दर को वो ध्यान में रख के ही पॉलिसी तैयार करती है। सो अगर हम करंट प्राइसेस के ऊपर डाटा रिलीज़ करते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, जो कि BPL परिवार हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही है, पानी नहीं पहुँच रहा है, तो वो उन गरीब परिवारों को भी उनकी सिचुएशन को समझा जाए महंगाई के अकॉर्डिंग, कि महंगाई अगर बढ़ गई है या कम हो गई है, जहाँ सभी लोगों के पास उसकी जो वैल्यूबल चीज़ें हैं, जो नेसेसिटी कंपोनेंट्स हैं, जहाँ एसेट्स हैं वो पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। सो इसके लिए एक रियल डाटा चाहिए, तो वो एक करंट प्राइसेस के रूप में भारत सरकार का जो CSO दफ्तर है वो रिलीज़ करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले के पास ये वीडियो पहुँचे, वो आगे समझे और आगे बच्चों को पढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।